हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 63 के साथ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपना जो ज़ॉम्बी होता है उसे सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया होता है और हमें दिखाया जाता है सावे स्पेशल लॉ इन्फोर्समेंट ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर होता है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक रॉकेट को दिखाया जाता है और हमें माइक में बताया जाता है आज 4 अक्टूबर सुबह 10:10 पर इंसानों के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन को सुनहरी अक्षरों से लिखा जाएगा। तभी हमें काफी सारे पब्लिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कई सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और कहते हैं प्लीज हमें हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तभी हम देखते हैं अपना जो ब्लैकी जो बड़े स्टाइल में सभी से कहता है आज से ये लॉ चालू हुआ है जो अपने ज़ॉम्बी को कैद करके रखेगी और आज से ये दुनिया इंसानों का हुआ। शांति और अमन, आज से ये दोनों एक साथ रहेंगे इंसानों और ज़ॉम्बीज के बीच में। तो यहाँ पर अपना जो ब्लैकी होता है वो एक लंबा चौड़ा भाषण देता है। फिर हम देखते हैं अपना ब्लैकी जो एक दरवाज़ा खोलकर मतलब हैमरहेड दरवाज़ा खोलता है और जो ब्लैकी होता है वो उसके अंदर चला जाता है, जो देखकर काफ़ी सारे रिपोर्टर नाराज़ हो जाते हैं और रिपोर्टर कहते हैं प्लीज़ हमें एक और सवाल का जवाब दीजिए। तभी हमें हमारे ज़ॉम्बी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी खड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है ब्लैकी, हैमरहेड और ग्रीन स्कल जो खड़ा होता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और ब्लैकी अपने ज़ॉम्बी से कहता है प्लीज़ मैजेस्टी हमें माफ़ कर दीजिए, बाहर काफ़ी सारे लोग थे, हमने आपके बारे में काफ़ी सारे बुरा भला कहा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ मेरा परफॉर्मेंस कैसा था इस बार? क्या मैं इस बार कमज़ोर और फ्रेंडली लग रहा था क्या देखने में? जो सुनकर डैन अपने ज़ॉम्बी के पास आता है और अपना फ़ोन दिखाते हुए कहता है हाँ हाँ तुम तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे, ज़रा देखो इसे। और हम देखते हैं अपना जो डैन होता है वो अपने फ़ोन में ज़ॉम्बी का वही मतलब बैडेस्ट सीन वाला मोमेंट को कैप्चर कर लिया होता है, जहाँ पर अपना ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा मतलब बिज़ार हो गया था और मतलब वही सीन जो अपना डैन होता है वो अपने फ़ोन के ज़रिए अपने ज़ॉम्बी को दिखा रहा होता है। और अपना डैन अपने ज़ॉम्बी से कहता है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने हमें मारा नहीं। और ज़रा एक बात का मुझे जवाब दो, आखिर कितने इंसानों को लगेगा कि इस तरह के सीन देखने के बाद कि हम लोगों ने तुम्हें कैप्चर किया है? जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी शर्माते हुए कहता है सॉरी मैं थोड़ा सा मतलब घबरा गया था और वैसे भी ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। अभी हम देखते मिस वायलेट कहती है हम सभी को पता है तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हारे जो प्रेजेंस है वो इंसानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम सिर्फ इस शो को इंसानों को दिखाएंगे ताकि उन लोगों को अंदर जो जीने की चाहत है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो, उन लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप हो, उन लोगों को ये एहसास दिलाना है कि हम लोगों ने पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर कंट्रोल पा लिया है। चलो कोई ना, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये तो पूरा हो चुका है, लेकिन अगला स्टेप वो चांद पर होगा और सारा का सारा इंतज़ाम हो चुका है। तो अगला जो शूट होगा वो मून प्रिजन पर होगा, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे लार्ज स्केल में ज़ॉम्बी के ऊपर एक रियलिटी शो बनाएंगे और इन सारे शोज़ को हम मैनकाइंड को दिखाएंगे, इंसानों को दिखाएंगे कि तुम्हारा लाइफ कैसा है। तभी हम देखते हैं अपना ब्लैकी अपने ज़ॉम्बी के पास आता है और फिर अपना ब्लैकी अपनी ज़ॉम्बी से कहता है चिंता मत करो किंग, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से तैयारी किया है, हमारे जो ब्रदर्स है वो आपको प्रमोट करने में लगे पड़े हैं। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपना ब्लैकी कहता है मैंने हमारे क्लैन में से सबसे पावरफुल सबसे कैपेबल ज़ॉम्बीज को काम पे लगाया है, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके ऊपर कोई भी हेटर्स नहीं रहेंगे। जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी ब्लैकी से कहता है हाँ सही है, लेकिन ये नामुमकिन है कि सोसाइटी में इन ज़ॉम्बीज़ के प्रति कोई भी हेटर्स नहीं रहेंगे। जो सुनकर अपना ब्लैकी कहता है आप इस बारे में चिंता मत कीजिए, मेरे पास अपना प्लान है। तभी हमें दिखाया जाता है एक ज़ॉम्बी जो एक इंसान के पीछे खड़ा होता है और वो भी गन लेकर। अपना ब्लैकी कहता है मेरा जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है इस फील्ड में। तभी हम देखते हैं हैमरहेड ब्लैकी से कहता है ब्लैकी क्या तुम ये अपना मर्डरर्स लुक को यहाँ से भगाओगे? हमें मिस वायलेट का सीन दिखाया जाता है जो एक बहुत ही अच्छे से लुक देकर कहती है चलो सब तो अपना अपना रोल कर रहे हैं और मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, मैं प्रिजन में अपने जो ज़ॉम्बी है उसके वार्डन रहूँगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पर कंपनी दूंगा। जो देखकर ब्लैकी और हैमरहेड की तो आप देख ही सकते हो क्या सीन है। जो सुनकर अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो कहता है क्या तुम मेरे साथ रहोगे? चलो ठीक है, मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। तभी हम देखते हैं जो मिस वायलेट होती है वो मास्क को पहन लेती है और फिर वो अपने ज़ॉम्बी से हाथ मिलाते हुए कहती है एक ऐसा डर जो इंसानों के अंदर है, जब तक वो लोग तुम्हें समझेंगे कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, तुम इंसानों के लिए कोई हार्मफुल नहीं हो, तब तक हम तुम लोगों को पर एक अच्छा सा शूट करेंगे, एक फिल्म बनाएंगे इंसानों को दिखाने के लिए। तभी हम देखते हैं मिस वायलेट को कुछ मैसेज होता है और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो अपने मिस वायलेट के हाथ पकड़ लेता है और फिर वो एक पोज लेता है, मतलब एक स्टैंड लेता है और हम देखते हैं बड़ी तेज़ी के साथ अपना ज़ॉम्बी जो होता है वो ज़मीन से छलांग लगा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं ग्रीन कलर का लाइट आसमान पर अपीयर होता है और हमें दिखाया जाता है अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो मिस वायलेट को लेकर मतलब धरती से छलांग लगाकर स्पेस स्टेशन को होते हुए स्पेस में चला जाता है, आई मीन चांद पे चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो चांद पे जाकर लैंड करता है। और ये सब देखकर मिस वायलेट की तो बोलती बंद मतलब मुंह खुला का खुला रह जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है फाइनली अपना ज़ॉम्बी और मिस वायलेट चांद पर आ गया होता है। जो देखकर अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो कहता है सच में काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ पर आया हूँ,
इन सारे चीज़ों को देखकर मेरे पुरानी यादें ताज़ा हो गए। यहाँ पर एंशिएंट सिविलाइजेशन का फॉल डाउन हुआ था। सच में मेरे यादें ताज़ा हो गए। तभी हमें दिखाया जाता है चांद पर एक प्रिजन को, मतलब एक जेल को दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो आगे की ओर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस वायलेट अपने ज़ॉम्बी को अपने इशारों से बुला रहा होता है। जो देखकर अपना जो ज़ॉम्बी भागते हैं मिस वायलेट के पास जाती है और कहती है, ओह मैं तो भूल ही गया, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता ना। और हम देखते हैं अपना जो मिस वायलेट होती है वो अपने ज़ॉम्बी को कानों में हेडफोन लगाता है और फिर हम अगले पल देखते हैं मिस वायलेट चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम सडनली मुझे चांद पर ले आए? क्या तुम पागल हो गए क्या मैं तुम्हें नीचे रॉकेट दिखाई नहीं दिया क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, क्या तुम्हें वहाँ पर रॉकेट दिखाई नहीं दिया? जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी अपने सर पे हाथ रखते हुए मिस वायलेट से कहते हैं, ओ मैं भूल ही गया, मुझे लगा ये आसान होगा रॉकेट से। अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें फिर से वापस अर्थ पे भेज सकता हूँ। जो सुनकर मिस वायलेट और भी ज़्यादा भड़क जाती है और फिर वो कहता है, क्या तुम सच में पागल हो क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, मुझे लगता है तुम मुझे मारना ही चाहते हो। तभी हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी को कुछ मैसेज होता है, जो देखकर वो अपने अर्थ की ओर देखता है। जो देखकर मिस वायलेट कहते हैं, ओह वो लोग आ रहे हैं। जो सुनकर अपने ज़ॉम्बी कहते हैं, कौन वो लोग? जो सुनकर अपना जो मिस वायलेट होती है वो अपने ज़ॉम्बी से कहती है, तुम्हारे रूममेट्स। तभी हमें एक रॉकेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना मिस वायलेट कहती है, तुम चिंता मत करो, वो सारे तुम्हारे रूममेट्स है। वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा काइंड और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। वो सारे के सारे काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं। और हमें दिखाया जाता है उस रॉकेट में अंदर काफ़ी सारे प्रिजनर को दिखाया जाता है। फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अर्थ पे जो सबवे ब्यूरो होता है उसका हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं हेडक्वार्टर के अंदर अनाउंसमेंट होता है, ज़ॉम्बी लूनर प्रिजन में एंटर हो गया है, सारे के सारे डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दो, ज़ॉम्बी इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट हो गया है। तभी हमें कंट्री ए और कंट्री बी का प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है एक मतलब लोहे से बना हुआ एक मतलब जेल जैसा चीज़ होता है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है वही एंशिएंट आदमी को कैद करके रखा गया होता है। और हम देखते हैं वो एंशिएंट आदमी कहता है, क्या तुम लोगों को लगता है मेरे जो नैनो मेटल्स है उसके जरिए तुम उस ज़ॉम्बी को वहाँ पर कैद करके रख सकते हो? लगता है गाइस तुम लोगों का जो घास है ना वो ब्रेन चरने गया है, आई मीन तुम्हारा ब्रेन घास चरने गया है। जो सुनकर कंट्री ए का जो प्रेसिडेंट होता है वो कुछ नहीं कहता और हम देखते हैं ये अपने जो कंट्री ए का जो प्रेसिडेंट होता है उसको खामोश देखकर वो एंशिएंट आदमी कहता है, 1000 किलोमीटर नैनोमीटर और 9 घंटे 17 मिनट यही टाइम है, तुम उसे रोक सकते हो। ये जो टाइम मैंने बताया ये मेरे कैलकुलेशन के बेस पर बताया है, तुम लोग उसे रोक कर नहीं रख सकते। मैं गारंटी दे सकता हूँ तुम लोग उसे ज़्यादा दिनों तक वहाँ पर कैद करके नहीं रख सकते। उसने एंशिएंट सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया था। जो सुनकर अपना जो कंट्री ए का प्रेसिडेंट होता है वो कहता है, तुम्हें किसने बोला कि हम उसे मतलब कैद करके रखने वाले हैं? ये जो चांद पर जो जेल का प्लान है ना ये उसी का आइडिया है, समझे? जो सुनकर एंशिएंट आदमी थोड़ा चौंक जाता है और हम देखते हैं कंट्री ए का जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उसे मतलब कैद करना नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं जो तुम्हारे जो नैनो टेक्नोलॉजी है, एंशिएंट टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर हमने अब कितनी मास्टरी की है उसको वेरीफाई करने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। असल में सच बात बताऊँ तो आजकल हम लोग जो इंटरस्टेलर ट्रैवल है और प्लानिटरी मॉडिफिकेशन के लिए खोज कर रहे हैं, ये अब बच्चों जैसा मतलब नहीं रहा। तभी हम देखते हैं कंट्री बी का प्रेसिडेंट कहता है, ये जो चांद पर जो जेल बनाया है ये एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है ताकि हमें कुछ टाइम मिल सके, समझे? लेकिन मैं कभी नहीं चाहता इस किंग साइज एग को फिर से देखना मेरी ज़िंदगी में। कहते ही कंट्री बी का जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने हाथ टेबल पर दे मारता है और हम देखते हैं जो कंट्री बी का जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने ज़ॉम्बी का फोटो देखकर ये सब कह रहा होता है। और फिर वो कंट्री बी का प्रेसिडेंट कहता है, मैं चाहता हूँ इस तरह के मॉन्स्टर कभी भी अर्थ पर अपीयर ना हो। जो सुनकर वो एंशिएंट आदमी हंसते हुए कहता है, क्या तुम लोग ये से बचना चाहते हो, एस्केप करना चाहते हो? तुम लोगों को क्यों लगता है कि तुम लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू तुम माइग्रेट करके दूसरे प्लेनेट्स पर जाओगे? तुम लोग यहाँ पर रुक क्यों नहीं जाते एक्सटेरिमिनेट होने के लिए? तभी हमें उस एंशिएंट आदमी के द्वारा एक पास्ट का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बच्चा अपनी मॉम से कहता है, मॉम वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं? जो सुनकर उसका मॉम उसे कहता है, वो लोग हमारे लिए एक नया घर ढूंढ रहे हैं, बहुत ही जल्द हम इस प्लेनेट को छोड़ के जाने वाले हैं। अभी हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बड़ा सा शिप जिसके अंदर से अनाउंसमेंट होता है। जो शिप है वो सोलर सिस्टम को छोड़कर मिल्की वे के जो एज है उसके अंदर एंटर हो चुका है और अभी जो मिल्की वे है उसको छोड़कर वो अभी इंटरस्टेलर हाइपर स्पेस पर एंटर होने वाले हैं। जो सुनकर शिप के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे खुशी के मारे उछल रहा होता है और कहता है, फाइनली हम इस टेरिफाइंग जगह को छोड़कर जाने वाले हैं। वो सारे लोग खुशियां मना ही रहे होते, तभी हम देखते हैं शिप पर जबरदस्त ब्लास्ट होता है। तभी अनाउंसमेंट होता है जो फास्ट एस्केप क्राफ्ट होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है किसी अननोन सोर्स के जरिए। जो देखकर और सुनकर दूसरे शिप के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग दहशत में आ गए होता है और चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या कोई एक्सप्लेन करेगा? तभी हम देखते कोई कहते हैं, कैप्टन जरा वहाँ पर देखिए, वहाँ पर कुछ अजीब सा चीज़ है। तभी हम देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ, मतलब ये पता नहीं क्या जो भी है, बहुत सारा स्ट्रक्चर वहाँ पर होता है, मतलब स्पेस पर होता है।
जो देखकर वो इंसान कहते हैं कैप्टन ज़रा वहाँ पर देखिए, लगता है उसके ज़रिए हमारा जो चीज़ें हैं शिप है वो सारे के सारे वाइप आउट हो रहे हैं। आखिर ये क्या चीज़ है? आखिर ये किस तरह की चीज़ है? ये क्रिस्टल की तरह लग रहा है। आखिर ये किस तरह की चीज़ है सोलर सिस्टम में? और ये सब देखकर भी किसी भी तरीके से नेचुरल फॉर्मेशन नहीं लग रहा। और हम देखते हैं जितने भी शिप मतलब स्पेस में आए होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, और जिसके अंदर काफ़ी सारे इंसान जो होते हैं वो द पैनिक में आ गए होते हैं। मतलब वो लोग भी वहाँ पर जलकर राख हो रहे होते हैं और चिल्लाते हुए कहता है हम लोगों के सब ऊपर अटैक हुआ है, किसी अननोन चीज़ के द्वारा हमारे ऊपर अटैक हुआ है, प्लीज़ हमें यहाँ से कोई बचाओ, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके स्केप करो। तभी हम देखते जो कैप्टन होता है वो कहता है चिंता मत करो, हम बहुत ही जल्द यहाँ से ब्रेक थ्रू करके निकल जाएंगे और फिर जाके हम अर्थ को डेटोनेट कर देंगे और जो ज़ॉम्बी है वो भी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी हम देखते हैं अनाउंसमेंट होता है और बताया जाता है वार्निंग वार्निंग, किसी अबनॉर्मल चीज़ को देखा गया है स्टारफील्ड में। तभी हमें दिखाया जाता है एक कोट पहने हुए आदमी को, जो देखकर मतलब शिप के अंदर जो आदमी होता है वो कहता है अरे जरा वहाँ पर देखो, लगता है वो कोई पर्सन है। और हमें दिखाया जाता है अपने ज़ॉम्बी जैसा एक अपीयरेंस वहाँ पर अपीयर होता है और उसके पीछे हम देखते हैं मार्स को। तभी हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम देखते हैं जो एंशिएंट आदमी होता है वो अपनी कहानी को जारी रखते हुए कहता है पलक झपकते ही हमने हमारा एंटायर फील्ड को वहाँ पर खो दिया, या तक ग्राउंड कनेक्शन भी टूट गया। ये कहना थोड़ा मुश्किल है, जो आउटर प्राइमीटर इंस्पेक्शन कंप्लीट है और जो ज़ॉम्बी है उसका करंट एक्टिविटी अनरिलेटेड है जो ब्रेक थ्रू से रिलेटेड था। मैंने भी वहाँ पर वो चीज़ जो हुआ था वो एक्सपीरियंस किया था। तभी हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक बिल्डिंग के ऊपर ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं वहाँ पर जो मतलब कंट्री बी में जो बहनें थे वाइट बालों वाली और ब्लैक बालों वाली, जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों सामने झुकते हुए कहता है मैसेंजर आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी हम देखते हैं उसके सामने एक जो चेयर पे बैठे हुए अपने ज़ॉम्बी जैसा एक आदमी बैठा होता है। तभी हम देखते हैं वो वाइट बालों वाली लड़की कहती है हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो हमने रिसीव किया है जो ज़ॉम्बी है वो अभी इस प्लेनेट को छोड़कर जा चुका है और अनएक्सपेक्टेडली हमने डिस्कवर किया है उसके साथ कुछ इंसानों को जो उसके साथ ही मतलब 1000 सालों से ही उसके साथ ही रह रहे हैं। तभी हम देखते काले बालों वाली लड़की पीछे मसलमैन से कहती है माउंट टाइगॉड, जो सुनकर माउंट टाइगर अब हाथ को ऊपर करता है और हम अगले पल देखते हैं उसका जो अटैक होता है मतलब एबिलिटी होता है उसके ज़रिए वो ब्लैक क्वीन को कैप्चर करके रखी होती है और हम देखते हैं उसका जो सबोनेट होता है उसे भी कैप्चर करके रखी होती है। तभी हम देखते हैं अपना ब्लैक क्वीन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और फिर वो चिल्लाते उन लोगों से कहती है आखिर तुम लोग कौन हो? हाँ, क्या तुम लोग पागल हो गए कोई इंसान? मेरे पास टाइम नहीं है तुम लोगों से उलझने की, कहती वो अपने पावर को एनलिश करते हुए उस माउंट टाइगॉड का जो अटैक होता है मतलब उसका जो प्रिजन होता है उसको तोड़ते हुए खुद को आज़ाद कर लेती है। जो देखकर जो ज़ॉम्बी जैसा अपीयरेंस मतलब जो आदमी होता है वो कहता है सच में तुम्हारा जो स्पीशीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लोअर है। जो सुनकर अपना ब्लड क्वीन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाए और हम देखते हैं अपना ब्लड क्वीन नीचे की ओर देखते हैं और वो देखता है उसके पैर को मतलब ज़मीन के अंदर से हाथ निकलकर उसके पैर को जकड़ रहा होता है। और अब जो सामने जो इंसान होता है मतलब अपने ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाला इंसान होता है वो कहता है मुझे यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत है ताकि मैं तुम्हारी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकूँ। कहते ही वो आदमी अपना पावर को यूज़ करते हुए अपने जो ब्लड क्वीन होता है उसके अंदर से खून निकाल देती है और फिर वो आदमी कहती है जैसा कि तुम्हारे माइंड, और हम देखते वो आदमी अपने ब्लड क्वीन के सामने आ गई होती है और हम देखते वो आदमी अपने किसी तरह की एबिलिटी यूज़ करते हुए कहता है द डिवाइन सिविलाइजेशन सबमिटेड हमारे इस सब्स्टिट्यूट को। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।